3 साल पहले पता नहीं, मैं बहुत फेसबुक पे अपनी चीज़ें वगैरह अपलोड करती थी, तो वहाँ से किसी लड़की ने मुझे मेरा नंबर वगैरह लेकर और मुझे कांटेक्ट किया कि मैम मेरे जो है हस्बैंड की जो है जॉब नहीं है, अभी कोविड का टाइम था वो, और जॉब चली गई है और मैं जो हूँ अब उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँ, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो गेस्ट हैं वो महरीन मोटन हैं। इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, इनका काम बहुत यूनिक है और ये बहुत डाइवर्सिटी रखती हैं अपने काम में। और बाकी इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं वो हम इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये कुकिंग एक्सपर्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छी फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप महरीन? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए कि आप हमारे पास आईं, और मैं काफ़ी अरसे से चाह रही थी कि आपकी माशाल्लाह स्टोरी बड़ी एक इंस्पिरेशनल है, तो लोग उसको सुने, देखें और अपना काम स्टार्ट करें जैसे आप कर रही हैं। तो हम ज़्यादा टाइम लिए बगैर डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। महरीन मोटन ने जो माशाल्लाह इतनी सारी फील्ड्स को साथ लेके चल रही हैं, सब चीज़ों को बैलेंस लेके चल रही हैं। माशाल्लाह आप सोशल वर्क भी काफ़ी कर रही हैं, प्लस आप कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं, फैशन डिज़ाइनिंग भी माशाल्लाह आपका शुबा है। तो कैसे कर लेती हैं ये सब? यार आप देखो, जब अगर हम कोई किसी काम को करना चाहते हैं ना, तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। हमारा अगर शौक है ना करने का, तो हम मैनेज हो जाता है। और बच्चे भी मेरे बड़े हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। मगर ये कि मैं हर उसमें फील्ड में थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहती हूँ। सही है। तो और मैंने कोई मेरे पास कोई सर्वेंट वगैरह नहीं है, तो मैं सारे जो मेरा कुकिंग से रिलेटेड काम भी मैं खुद ही करती हूँ। और बैक पर जो बच्चे हैं, बेटा बेटी, वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह से फिर इस तरह से, मतलब घर के काम भी सारे खुद करती नहीं, घर की मेड है, मगर अच्छा। पीछे जो मेरे काम हो रहे बाहर के काम है या मेरे, हाँ, वो सब सिंगल है। अरे जबरदस्त। अच्छा देखिए, असल में ये होता है कि आप जब किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो लोग बड़ा एडमायर करते हैं, वाह आप ये भी करती हैं, आप वो भी करती हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने में काफ़ी हर्डल्स होती हैं, स्ट्रगल होती हैं। कभी तो पहला स्टेप लिया होता है, कुछ सोचा होता है, तो वो आपने क्या पहली चीज़ सोची थी कि मुझे ये करना है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी वो सारी स्ट्रगल, सारे काम जो आपने इसको करते हुए फेस किए, आप बताएंगी तो शायद कोई दूसरा काम शुरू करे तो वो ये चीज़ें फेस ना करे आपकी गाइडेंस की वजह से। मेरा ये है फ़ायज़ा कि मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब जब से मुझे जो है सोशल वर्किंग का तो बहुत शौक था, स्कूलिंग के ज़माने से। ठीक है। किसी को कुछ हेल्प कर दिया, मिलके हम ये कर लेते हैं, किसको ये हेल्प कर देते हैं, हम इस तरह से। आजकल तो ये स्टॉलिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है कि लोग स्टॉल्स लगाते हैं, सेल करते हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, मगर ये चीज़ तो मेरे अंदर शुरू से ही थी, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो पॉलिटिक्स में थे। अच्छा। तो उनके साथ, वो मेरी मदर भी उनके साथ साथ रहती थी, तो उनको देख देख कर ना शौक तो मैं सोशल वर्किंग में तो मैं बचपन से ही थी। इसके बाद जब मेरा थोड़ा सा मेरी शादी हो गई, कुकिंग में मेरा पूरा मतलब ख़ानदान और मेरे ससुराल में कि कुकिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ, वो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी। आपने कहीं से सीखा था? नहीं, मैंने पहले तो कहीं से सीखा नहीं है, मेरी मदर ने जो मुझे सिखाया। अच्छा। फिर मैं शादी करके बर्मा गई, तो वहाँ पर जो मेरी सास से मैंने बाकायदा बर्मीज डिशेस जो है ना वो सीखी है मैंने, मतलब और वहाँ पर क्लास भी ली है मैंने बर्मीज की। हालांकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी बर्मीज, मैं समझ सकती थी, लिख नहीं सकती थी। फिर मुझे बोलने भी आ गई, मैं क्लासेस लेने जाती थी, तो वो बहुत टीचर्स अच्छी थी कि मुझे इशारों में समझाती थी। अच्छा। इस तरह से मुझे ये सब प्रॉब्लम है, मगर मैंने वो सीखी, वो चीज़ें सीख ली। फिर मुझे पाकिस्तान मूव हो गई, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो मैं पाकिस्तान मूव हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि ना, मैं अब ये काम में मुझे आता भी है और मैं करती भी थी। फैमिली में सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। फिर मेरी एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने, तुम इतनी अच्छी कुकिंग करती हो और तुम उसको अब बिजनेस क्यों नहीं बनाती अपना, तो उसको तुम बिजनेस के उस पर लेकर जाओ। तो मैंने कहा चलो एक रिस्क लेते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले अपनी नैंडो सॉस बनाई। अच्छा, वाह। नैंडो सॉस मैंने बनाई और उसको मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में सब ने मुझसे परचेज भी किया, किसी को मैंने ऐसे एज अ गिफ्ट भी दी। अच्छा। फिर उन लोगों ने रिव्यूज़ दिए, उन लोगों ने आगे बताया कि इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप लोग इसको देखो, ट्राई करो। फिर एक हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है नगमा कील, उनको मैंने फर्स्ट जो मुझे प्रमोट उन्होंने ही किया, मैंने उनको दी, तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा मुझे फीडबैक दिया, बहुत अच्छा फीडबैक दिया।
तो इस तरह से करते करते ये मैं सॉस के ऊपर और अपनी एक बर्मीज 2 डिशेस के ऊपर काम कर रही थी, बर्मीज खाउसा और बर्मीज राइस। अच्छा। और इसके ऊपर काम करते करते मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया तो इसके बाद जो है हमारी मेमन कम्युनिटी है उसकी एक उनका ग्रुप है JML लाफिंग करके है, मुनीरा सोजर है उनकी वो एडमिन है। तो उन्होंने अपना सिर्फ मैं उनके ग्रुप को ज्वाइन किया मैंने, तो उन्होंने अपना फर्स्ट इवेंट किया, उसमें मैंने उनको स्पॉन्सर्स की अपनी सॉसेस। अच्छा माशाल्लाह, आपने फिर स्पॉन्सरशिप स्टार्ट कर दिया? फिर मैंने स्पॉन्सरशिप स्टार्ट किया तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा हमारे मेमन कम्युनिटी में बहुत फेम मिला, बहुत लोगों ने मुझे ऑर्डर्स भी मिले बहुत। फिर इसके बाद ऐसा ऐसा सॉस से और बर्मीज चीज़ों से हटके मैं ऑल ओवर मतलब मैं कुकिंग करने लगी। अच्छा, तो माशाल्लाह से अब ये हो गया है कि अब मैं बड़े बड़े पार्टीज के भी मतलब ऑर्डर्स बड़े ऑर्डर्स लेती हूँ, हाई टीज के ऑर्डर लेती हूँ। तो बस इस तरह से जब आप है ना काम करते जाते हो, लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। और सबसे अच्छी बात मतलब ये है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका नीयत और आपका बिहेवियर। जहाँ आपने समझ लिया ना कि मैं बहुत ऊंची हो गई हूँ चीज बहुत, तो फिर वहीं से आप डाउन शुरू हो जाते हैं। आप अपना बिहेवियर, आप अपना जो है लोगों के साथ इस तरह से रखो कि लोग कभी आपसे हिचकिचाए नहीं बात करना और अच्छा फील करें बात करना। फिर मैंने अपना फैशन डिजाइनर का तो मुझे बहुत शौक पहले ही से था। मैं खुद अपने कपड़े बनाती थी, तो लोग मुझे कहते थे इतने अच्छे कपड़े पहनती हो, कहाँ से बनवाए, क्या करे। फिर वो ही चीज लोग जब मुझे इस तरह से कहने लगे तो फिर मैंने खुद ही अपना स्टार्ट करा, तो उसका भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो वो भी मैं साइड में करती हूँ वो भी, और कुकिंग का मेरा ज्यादा है। अच्छा, और डिजाइनर तो का जब ऑर्डर्स पर। अब तो हमने ये बात चले कि आपने ये दोनों चीजें अपने शौक से करी, ठीक है, लेकिन ये जो सोशल वर्किंग पे आप आई वो कैसे किया? और क्योंकि मैं खुद इस चीज की विटनेस हूँ कि आपने अभी जब हम लोग जो थे ये फ्लड विक्टिम्स एक्टिविटीज कर रहे थे, उसमें माशाल्लाह आपने काफी मतलब लिया, खाना पकाना, करना देना, कैंप्स को जो है वो सपोर्ट करना। तो ये करेज कहाँ से आई? ये बस ये था यार, एक बचपन से एक चीज थी ना दिल में थी कि ये चीज करना है। फिर मुझे फिर हमारा एक ग्रुप बन गया, एक प्लेटफॉर्म हमने बना लिया मेमन एक्सीलेंस फोरम के थ्रू। वहाँ पर हमने लास्ट दिसंबर में जो है हम लोगों ने एक बचत बाजार किया था बहुत बड़ा। अच्छा। माशाल्लाह से उसमें आप यकीन करो चीजें हमने सिर्फ 150 रुपए में दी। तो हमारे पास इतनी इंक्वायरीज आई हैं कि आप लोग इस साल भी ये बचत बाजार प्लीज जरूर लगाए। फिर हम लोगों ने केमाड़ी में जाके एक बेड मतलब वो किया था, कैंप किया था। अच्छा। मेडिकल कैंप किया था। वहां पर जब हम लोग गए तो हम लोगों को पता चला कि लोगों में अवेयरनेस की इतनी कमी है। वो लोग समझ रहे थे कि यहाँ पर कोई वो मतलब एक इंटरटेनमेंट चीज हो रही है, उनको ये नहीं पता है कि हमें बीमारी क्या है, बस हमें आना है। यहाँ सब लोग इतने लोग जमा है तो हमें देखना है यहाँ हो क्या रहा है। तो वहाँ पर अवेयरनेस की बहुत कमी थी। फिर वहाँ पर हमने 1-2 काम और भी किए। इंशाल्लाह अभी भी हमारा इरादा है कि हम उस तरफ काम करेंगे। तो बस वो ये इसी तरह से लोग जुड़ते गए और हम लोग आगे बढ़ते गए। जब हम अच्छे कोई सी नीयत से काम कर रहे थे तो आप देखना हमारे साथ लोग भी अच्छे जुड़ते। बिल्कुल। और वही बात होती है कि आप एक एम लेके चलते हो कि हमें अच्छा करना है, प्रोजेक्ट्स आपको मिलते जाते हैं, खुद ही मिलते जाते हैं। और हमारा जो मेमन एक्सीलेंस फोरम का कभी भी हमारी प्राइवेटी पैसा नहीं रहा। हम इवेंट्स खुद करते हैं, ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई हम किसी से या कुछ हो तो हैप्पी अगर आप दे सकते हैं आप दीजिए, मगर हम किसी से ऐसे नहीं कि आप इतने पैसे निकालें, आप इतने पैसे, ऐसा नहीं है। हम खुद करते हैं। तो ये चीज तो अच्छी होती है ना कि जब आप किसी को कॉज में शामिल करते हैं, चाहे वो आपको कोई अच्छे कॉन्टेक्ट्स दे रहा है, चाहे आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, जरूरी नहीं है कि हर डोनेशन पैसे से हो। बिल्कुल है ना। तो जबरदस्त। चले मेहरीन, बहुत अच्छा लगा। ये तो एक छोटा सा जो था वो आपका बैकग्राउंड था। इन सब चीजों से हटके अगर मैं बात करूँ कि मेहरीन मोटन की अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या हैं, ये तो वो चीज़ है ना कि जो हमें लगता है कि हमारी आँख खुलती है, हम जिंदगी में चलते हैं तो ये काम होने ज़रूरी हैं। ऑक्सीजन है ये हमारी। जो सोशल वर्क करते हैं उनको पता है कि इसका मज़ा क्या है करने का। उसके अलावा अगर मैं पूछूं कि मेहरीन को क्या पसंद है लाइफ में, क्या चीज़ को एडमायर करती हैं, तो वो क्या होगी? मेरा एक सबसे पहले फायदा मेरी प्राइवेटी, मेरी फैमिली। प्राइवेट ही फैमिली है। फैमिली के बाद मैं जो भी काम अपने करती हूँ फैमिली के बाद करती हूँ। ठीक है। तो मुझे क्या पसंद है, मुझे बच्चे तो मेरे बड़े हैं माशाल्लाह। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। अच्छा, ट्रैवलिंग पसंद है? बहुत पसंद। तो करती हैं ट्रैवल? हाँ, करती हूँ। और दूसरा ये कि मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो या कोई बहुत बिग ब्रांड के साथ बैठे हुए हो। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ मुझे खुशी मिलती है ना, मैं ढाबे पे बैठ के भी खा लेती हूँ, मैं पठान की होटल पे भी बैठ के चाय पी लेती हूँ। बस मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स होनी चाहिए।
वो दो गैदरिंग है। मेरी 2 फ्रेंड है माशाल्लाह से, एक इरम साइम नाम है, एक का नाम उज़मा तारिक है। उनसे तो मुलाकात तो ये बस हम जब तीनों एक जगह होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम 3 हैं तो अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब हमारी ऐसी अच्छी बाउंडिंग है माशाल्लाह। तो बस मेरा ये होता है कि हम घूमना फिरना भी है होता है। मतलब आपको होता है कि हम तीनों के साथ आप तीनों टाइम स्पेंड करें, तो फिर जगह कोई सी भी हो। अच्छा, जबरदस्त। चलिए, अच्छा हो गया। अच्छा महरीन, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपने बात की हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो हम इस चीज़ को इंडिविजुअली अपने लिमिट में रहते हुए कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और किस चीज़ पे आप ज़्यादा वो करेंगी कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस पहले देनी है? असल में फ़ायज़ा, सबसे पहले ना जब आपके पास एजुकेशन होगी तो आगे की चीज़ें खुद ब खुद होती जाएंगी। आपके पास एजुकेशन नहीं है ना तो फिर आप उनको कुछ भी बोलोगे ना वो समझेंगे ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे मुल्क में जो है वो बहुत ज़रूरी एजुकेशन, बहुत तालीम बहुत ज़रूरी, सही, बहुत। अच्छा महरीन, आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये जो आपने नहीं बताया, मैं चाहूँगी कि मैं बताऊँ कि जिन लोगों को कुछ काम करना होता है, जिनको कुछ गाइडेंस चाहिए होती है, अब देखिए ये तो एक हकीकत है कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है। अब वो लोग क्या करें जो तालीम नहीं हासिल कर सके या वो उस लिमिट तक नहीं पहुँच सके, तो आप कैसे उनको हेल्प आउट करती हैं, कैसे काम सिखाती हैं? क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारी इस वक्त बच्चियां और लड़कियां ख़वातीन देख रही होंगी, तो मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से कोई उनको एक ऐसी चीज़ पता चले जो महरीन उनके लिए कर सकती हैं या उनको बता सकती हैं। वो क्या है? मेरा एक ग्रुप है जिसमें सारे एंटरप्रेन्योर हैं, सारी हर तबके से ताल्लुक़ रखती हैं वो। अब मैंने वो ग्रुप बनाया ही इसलिए कि मैंने उन लोगों को अपने साथ लिया है वहाँ पर जो कुछ करना तो जानती हैं, किसी की कुकिंग, किसी की स्टिचिंग बहुत अच्छी है, मगर उनको ज़रूरत भी है अर्निंग की, मगर उनको ये नहीं पता कि हम माशरे में या मीडिया पर या हम सोशल हम किस तरह से हो, हम काम अपना किस तरह से जाएं। कुछ उसमें लेडीज़ ऐसी भी होती है जो बहुत ज़्यादा टॉकिंग इंग्लिश में नहीं कर सकती हैं, वो लोग घबराती हैं हम कैसे आ गए। मैंने कहा आओ, मैं भी नहीं करती, आप उर्दू में बात करो, उर्दू आपकी ज़बान है, आप लोग क्यों ये डरते हो कि हम अगर इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों को मैंने अपने ग्रुप में ऐड किया है। अब मैं उनको जैसे अपने साथ साथ लेकर भी चल रही होती हूँ, उनको बता भी रही होती हूँ और उनको काम बिजनेस दे भी रही होती। जैसे मुझे कोई अगर किसी ने पूछा कि आप हमें कुछ केटरिंग करवानी है, तो मैं किसी को सजेस्ट करती हूँ आप इनसे ये करवा लो, वो कपड़े सीती आप उनसे ये करवा लो। तो इस तरह से उनको बिजनेस भी मिल रहा होता है और वो मेरे साथ रहती हैं तो वो थोड़ा सा हाईलाइट भी रहती है कि उनको लोग जानने लगे। तो आप अपने इवेंट्स में उनको प्रमोट करती हैं? बिल्कुल। मैंने अभी पिछले दिनों ही 1 हफ्ते पहले एक इवेंट किया है, मेरे घर पर ही मैंने किया, मगर मैंने उन एंटरप्रेन्योर को आगे में लेके आई जिनको कोई जानता नहीं है, मगर वो काम बहुत अच्छा करती है। वो मैंने अपने घर पर ही किया, उसकी कोई चार्जेस नहीं थे, हमने 1 डिश पार्टी की और वहाँ वो अपने खाने बना के लेके आई, फिर मैंने उनके व्लॉग्स बनवाए, उनकी फोटोग्राफी करवाई, इस तरह से प्रमोट तो चलिए, मैं आपके उस ग्रुप का जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन पे दूंगी, तो जो लोग भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, वो जरूर करें। तो थैंक यू सो मच महरीन। कोई और बात जो आप इस प्लेटफॉर्म से करना चाहें? बिल्कुल, एक बात मैं जरूर करना चाहूँगी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता, आजकल के आप हालात देख रहे हैं बिजनेस के, तो बहुत लोग परेशान हैं। मेरे पास कुछ साल पहले की बात है, तो उसे 3 साल हो गए। 3 साल पहले पता नहीं, मैं बहुत फेसबुक पे अपनी चीज़ें वगैरह अपलोड करती थी, तो वहाँ से किसी लड़की ने मुझे मेरा नंबर वगैरह लेकर और मुझे कांटेक्ट किया कि मैम मेरे जो है हस्बैंड की जो है जॉब नहीं है, अभी कोविड का टाइम था वो, और जॉब चली गई है और मैं जो हूँ अब उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँ, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा कि देखो बेटा, आप वो कोई 20-25 साल की होगी, 24-25 साल की। मैंने कहा मैं आपको फ़ोन पर नहीं समझा सकती हूँ, आप मेरे घर आ जाओ। अच्छा, वो मेरे घर पर आई, मेरे पास 2 घंटा वो बैठी है, तो कहने लगी कि मैं कर नहीं सकती इस तरह से। तो मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर में आटा है, मैदा वगैरह तो होता होगा। बोलती हाँ ये तो मैं ले सकती हूँ। मैंने कहा तुम अब से रोटी बनाओ और पराठे बनाओ, फ्रोज़न पराठे बनाओ, और तुम उसको अपनी पिक्चर्स डालो फेसबुक पे। उसको ये मोबाइल भी चलाने नहीं आता, उसको मैं कैसे अपलोड करूँ, उसको मैंने सब बैठ के सिखाया। आप ऐसे स्टार्ट करो। फिर मैंने कहा अपने घर का खाना बनाती हो ना, डिस्पोजेबल 2-3 डब्बे ले लो, बल्कि मैंने उसको दिए भी। मैंने कहा ये तुम लो और अपने घर का खाना इसमें डालो और एक कैप्शन में ऐसा डालो कि मैंने आज डिस्पैच किया है, मुझे ऑर्डर था। ऐसे आप डालकर और आप इसको फेसबुक पर अपलोड करो। तो वो उसने ये स्टार्ट किया, मतलब वो उसने काफ़ी 2 घंटे तक मेरे पास बैठी, सब कुछ वो सीख कर गई। फिर जाते जाते मुझे बोलती है कि ना बाजी, आपकी मैं क्या फ़ीस दूँ।
तो मैंने बोला कि किस चीज़ की फीस? बोला मैंने सुना है जो लोग ये सब कुछ सिखाते हैं बताते पैसे हैं कि लेते वो हैं। लोग पैसे लेते हाँ। हैं। तो मैंने कहा कि बेटा मैं तुमसे क्या फीस लूँगी? तुम जिस कॉज पर मेरे पास आई हो अपना एक मसला लेकर, तो मैं तुमसे क्या फीस लूँगी? मैंने कहा देखो दुआ करना मेरे लिए, मेरा भी बिजनेस तरक्की करे और तुम्हारा भी करे, और आगे कभी मौका मिले तो जो चीज़ तुमने मुझसे सीखी या किसी और से सीखी और लोगों को सिखा देना। वाओ। तो तुम्हारे लिए सदका जारिया हो जाएगा और मेरे लिए भी ये सदका जारिया जो बिल्कुल। मैंने तुम्हें बताया है। हाँ। तो वो चली गई फायजा, तुम यकीन करो अब वो अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रही है फूड का। वाओ। वो पकाती है, हस्बैंड उसका सेल करता है। एक अच्छी सी इनके पास कार्ट लोग लगाते हैं कहीं सदर अच्छा। वदर में, अपना काम मतलब कर वो रहे माशाल्लाह वो आपने उसको एस्टेब्लिश कर हैं। दिया। हाँ वो अब आपकी, मैं आपसे कहती हूँ ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करो, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। आप किसी को समझा सकते हो, आप गाइड किसी कर को रहे गाइड कर हो। सकते हो, कुछ बता सकते हो। तो इस तरह से अब उसका काम स्टार्ट हो गया, माशाल्लाह वो कर रही है वाह, अपना। तो आपने ऐसे कितने काम, कितने लोग जो हाँ हैं मैं वो मुझसे किए होंगे? आप यकीन करो, मैं हालांकि मेरा कुकिंग की फील्ड से मैं हूँ, आप यकीन करो मुझे लोग बोलते हैं मैम आपकी ये वाली डिश की आप रेसिपी बता देंगी? अच्छा ले लो रेसिपी मुझसे, हाँ। ले लो आप, कोई मसला कुछ नहीं। हाइड नहीं करती हाँ आप। क्योंकि ले लो, जो मेरा टेस्ट है वो आपके हाथ में का है, रहेगा। और रिस्क देने वाला ना अल्लाह है। बिल्कुल। अगर उसको देना है ना वो किसी तरीके से भी दे ऐसे दे, ये मतलब अल्लाह ना पाक कोई किसी का रिस्क छीन सकता छीन है सकता ना है, एक्स्ट्रा दे दे सकता सकता है। तो महरीन बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर मैं आपको ज़रूर ज़हमत दूंगी अपने प्रोग्राम में कि आप आएँ और इसी तरह से अच्छी अच्छी सी हम बातें करें। आज का बस मकसद यही था कि जो आपका काम है आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया और किस तरह आप लोगों को मदद करी है हम वो करें। तो यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग महरीन का जो पेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगी। और आपने देखा कि माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत दिल के मालिक हैं। इखलाक अच्छा होता है, नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला खुद ही बहुत ज़्यादा तरक्की देता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगी फिर किसी नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।